फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, सगेशियस अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। अपनी पुरानी वीडियोस में हमने आपके साथ एक सीरीज शुरू की थी कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। हम पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स की मेरिट, डिमेरिट्स, उसके फीचर्स के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। इसकी इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे, इसके फीचर्स के बारे में बात करेंगे, इसके गुण के बारे में बात करेंगे, इसके जो दोष होते हैं, इसके जो डिसएडवांटेज होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। हमें पता है कि मॉडर्न जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स है, उसमें दो तरह की सरकारें होती है। एक तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ऑन द अदर हैंड एक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जैसे हमारे देश में प्राइम मिनिस्टर हेड होता है गवर्नमेंट का, और जो प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ स्टेट होता है। ऑन द अदर हैंड जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें हेड ऑफ स्टेट भी प्रेसिडेंट होता है और हेड ऑफ गवर्नमेंट भी प्रेसिडेंट होता है। ठीक है। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को क्या होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, जो एग्जीक्यूटिव होती है, एग्जीक्यूटिव जो कार्यपालिका होती है, वो जो हमारी विधान पालिका होती है उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, उसको जवाब देना पड़ता है विधान पालिका को। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका और लेजिस्लेटिव होती है जो वो विधान पालिका होती है। ऑन द अदर हैंड जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट के पास ही होती है, और प्रेसिडेंट के पास कंप्लीट अथॉरिटी होती है कि उसने देश के एडमिनिस्ट्रेशन को कैसे चलाना है। यहाँ पे एक बात देखनी है, जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसमें एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल होती है। किसको रिस्पॉन्सिबल होती है, किसको जवाबदेह होती है, वो लेजिस्लेटिव को जवाबदेह होती है। बट प्रेसिडेंट एग्जीक्यूटिव को तो चलाता ही चलाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, बट वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, उसको लेजिस्लेचर को कोई जवाब नहीं देना पड़ता है। ठीक है ना। और इसी को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सिंगल एग्जीक्यूटिव सिस्टम कहा जाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है, जो प्रेसिडेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ने उसको पावर दे होती है कि आपको लेजिस्लेचर को कोई जवाब नहीं देना है। ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे उसको ये इंडिपेंडेंस मिलती है प्रेसिडेंट को। बट हमारे जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, वहां पे उसको प्राइम मिनिस्टर को जवाब देना होता है, इसको लेजिस्लेचर को। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा। बट ये इसके उसके केस में जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहाँ पे होती है उसके केस में ये थोड़ा अलग होता है, प्रेसिडेंट रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है लेजिस्लेचर को। तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होता है वो लेजिस्लेचर को अपनी पॉलिसीज या अपने एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है, उसको कोई जवाब नहीं देना पड़ता किसी को, प्रेसिडेंट को। ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कह रखा कि हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी, बट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में ये लिखा हुआ कि वहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। अब यहाँ पे हम प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की फीचर्स के बारे में बात करेंगे। जो ये बात हम पहले भी बता सकते, जो अमेरिकन प्रेसिडेंट होता है वो हेड ऑफ स्टेट भी होता है और वो हेड ऑफ गवर्नमेंट भी होता है। एज ए हेड ऑफ स्टेट उसके पास एक सर्मोनियल पोजीशन होती है कि वो हेड ऑफ स्टेट का, और एज ए हेड ऑफ गवर्नमेंट वो एग्जीक्यूटिव के जो डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं उनको लीड करता है, देश के एडमिनिस्ट्रेशन को लीड करता है, उसको चलाता है। ठीक है। प्रेसिडेंट को जो इलेक्ट किया जाता है, प्रेसिडेंट को एक इलेक्टोरल कॉलेज होता है, वो इलेक्ट करता है। देखो ये तो लोगों द्वारा जो रिप्रेजेंटेटिव भेजे जाते हैं उनके द्वारा भी इलेक्ट किया जाता है, कई बार डायरेक्टली लोगों द्वारा भी ये प्रेसिडेंट इलेक्ट किया जाता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। और जो उनकी कांग्रेस होती है, जैसे अमेरिका की कांग्रेस है, वहां की पार्लियामेंट जो कांग्रेस है वो ना तो इसको रिमूव नहीं कर सकती है, इसको प्रेसिडेंट को रिमूव नहीं कर सकती है। हाँ, अगर ये कोई ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट करता है प्रेसिडेंट इनका, तो उसके उदाहरण से कॉन्स्टिट्यूशन में इनके लिखा हुआ है, उसको एज इम्पीचमेंट उस पर महाभियोग चला के ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट के रूप में इसको रिमूव किया जा सकता है। हाँ, अपने किसी और तरीके से कांग्रेस को रिमूव नहीं कर सकती है प्रेसिडेंट को। अब प्रेसिडेंट कैसे गवर्न करता है प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, इसके पास एक स्मॉलर कैबिनेट होती है जिसको कैबिनेट किचन कैबिनेट कहा जाता है। ठीक है। वो सिर्फ एक एडवाइजरी बॉडी होती है इसको प्रेसिडेंट को एडवाइज करने के लिए, और ये जितने भी बंदे ये चुनता है, जो प्रेसिडेंट जितने भी पर्सन चुनता है वो डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज होते हैं और नॉन इलेक्टेड होते हैं, वो इलेक्टेड पर्सन नहीं होते हैं। देखो जैसे हमारे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो कैबिनेट में जो मिनिस्टर्स बनते हैं वो इलेक्टेड होते हैं, वो कहीं जहाँ वो राज्यसभा के मेंबर होंगे या वो लोकसभा के मेंबर होंगे। बट जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट को असिस्ट करने के लिए जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होते हैं वो नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज होते हैं। ठीक है ना। और वो प्रेसिडेंट द्वारा ही सिलेक्ट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट द्वारा ही अपॉइंट किए जाते हैं, और वो प्रेसिडेंट को ही जवाबदेह होते हैं जितने भी वो मिनिस्टर होते हैं। ठीक है।
और उनको किसी भी टाइम प्रेसिडेंट उनको निकाल सकता है, किसी भी टाइम उनको रिमूव कर सकता है प्रेसिडेंट। अब प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट जो उसके साथ में सेक्रेटरीज होते हैं, जो उसके मिनिस्टर्स होते हैं, वो कांग्रेस को, वो वहाँ की पार्लियामेंट को रिस्पॉन्सिबल नहीं होते हैं, और ना ही वो पार्लियामेंट के मेंबर होते हैं, ठीक है। और वो कांग्रेस के सेशन भी अटेंड नहीं करते हैं, वहाँ की पार्लियामेंट के सेशन भी वो अटेंड नहीं करते हैं। अब प्रेसिडेंट है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो लोअर हाउस होता है कांग्रेस का, उसको डिसोल्व नहीं कर सकता है। इसका एक फीचर है प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का, जो प्रेसिडेंट है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जो लोअर हाउस होता है कांग्रेस का, उसको डिसोल्व नहीं कर सकता है। और जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की जो सबसे बड़ी खासियत है कि ये जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ये इस सेपरेशन ऑफ पावर डॉक्ट्रिन के बेसिस पे बनी होती है, क्योंकि इसमें लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल पावर्स इंडिपेंडेंट होती हैं, वो सेपरेट होती हैं और एज एन इंडिपेंडेंट ऑर्गन ये काम करती हैं। ऑन द अदर हैंड अगर हम पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पे लेजिस्लेटिव, जो एग्जीक्यूटिव होती है वो लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल होती है। हाँ, नो डाउट कि जो हमारे जुडिशियल सिस्टम होता है वो इंडिपेंडेंट होता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के, बट लेजिस्लेटिव को और एग्जीक्यूटिव को साथ मिलकर काम करना पड़ता है। बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ पे ये तीनों ही सेक्टर, ये तीनों ही लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी तीनों ही सेपरेट इंडिपेंडेंट काम करती हैं, ठीक है। ये इंडिपेंडेंट ऑर्गन होते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। नो डाउट चाहे ये तीनों प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में ये तीनों लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और अपने जुडिशरी जो सेपरेट होते हैं, बट फिर भी इनके पास कुछ ना कुछ चेक्स होते हैं, चेक्स एंड बैलेंसेस होते हैं, ताकि ये एक दूसरे की एक्टिविटी को, इनके अनलॉफुल एक्ट को, एक दूसरे के अनलॉफुल एक्ट को चेक कर सके, ठीक है। इनके पास थोड़ी सी अथॉरिटी फिर भी होती है। अब जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, ये वैरायटी को वो करती है, एनकरेज करती है। जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे जो मिनिस्टर बनते हैं वो किसी मोस्ट ऑफ वो किसी एक पार्टी के मिनिस्टर्स होते हैं, जहाँ उसी पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी होती है उसके अलायंस की पार्टी के मिनिस्टर होते हैं। बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट वहाँ पे होमोजेनिटी नहीं होती है, वहाँ पे हेट्रोजेनस मिनिस्ट्री होते हैं। जैसे कह सकते हैं कि वहाँ पे जो मिनिस्टर होते हैं वो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से हो सकते हैं, ठीक है। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से वो मिनिस्टर्स इलेक्ट किए जा सकते हैं। ये खासियत है कि ये वैरायटी को एनकरेज करती है ये प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब और इसकी मेरिट्स क्या है कि सेपरेशन ऑफ पावर, हाँ ये हम बात आपके साथ तो पहले भी डिस्कस कर सकते हैं कि जो इसकी 3 ब्रांचेस होती हैं वो इंडिपेंडेंटली ऑटोनॉमस ये काम करती हैं। इससे क्या होता है, अगर सेपरेशन ऑफ पावर होती है तो एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी बढ़ती है। जैसे हम कहते हैं कि अगर एग्जीक्यूटिव को काम करने जा रहा है तो हमारे देश में क्या होता है कि लेजिस्लेटिव उसको रोकता है। बट ऑन द अदर हैंड जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में आपने बताया कि ये जो इनकी जो बॉडीज होती है तीनों जो सेपरेट होती हैं, इंडिपेंडेंट होती हैं, तो इनको कोई भी एक्शन लेने में ज़्यादा देर नहीं लगती है, तो इससे एडमिनिस्ट्रेशन एफिशिएंसी बढ़ती है। एक्सपर्ट गवर्नमेंट, हमने आपको बताया कि जो प्रेसिडेंट होता है वो कहीं से भी मतलब अपने सेक्रेटरी किसी भी फील्ड से उठा के अपने मिनिस्टर बना सकता है। अपने किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जैसे लॉ डिपार्टमेंट के लिए वो लॉ मिनिस्टर के लिए जिस पर्सन ने लॉ की डिग्री की हुई या लॉ में जो एक्सपर्ट है उसको वो लॉ मिनिस्टर बना सकता है। साइंस के बारे में अगर बात करें, जो साइंटिफिक फील्ड में जो पर्सन रहा हुआ है तो उसे मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस दी जा सकती है, ठीक है। तो एक्सपर्ट गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, एक्सपर्ट गवर्नमेंट बनती है। एक्सपर्ट जो पर्सन होते हैं अपने अपने फील्ड के, उनको ही वो मिनिस्ट्री दी जाती है जिसके वो फील्ड के वो एक्सपर्ट होते हैं, ठीक है। तो हमारे देश में यहाँ पे उल्टा हो जाता है कई बार, जो हमारे प्राइम मिनिस्टर के पास क्या होता है, उसके पास कुछ एमपीज होते हैं, बस उन एमपी 543 एमपी उसमें से भी खास करके जो उसकी अपनी पार्टी के होते हैं, जैसे 330-340 सिस्टम बीजेपी के पास में, तो उनके पास एक वो 340-50% ही होते हैं जिनमें से उन्हें मिनिस्टर चुनना है, ठीक है। बट ऑन द अदर हैंड जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसके पास प्रेसिडेंट के पास मोर पावर होती है। वो किसी भी फील्ड से उठा के किसी पर्सन को, खास करके सेक्रेटरी को, नॉन इलेक्टेड होता है ना वो सेक्रेटरी, उसको वो अपना मिनिस्टर बना सकता है, ताकि जिसमें एक्सपर्ट गवर्नमेंट क्रिएट करी जाती और अपने एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी को वो बढ़ा सकते हैं। अब एक बात और, इसकी एक मेरिट ये भी होती है कि स्टेबिलिटी होती है सिस्टम में। इसमें क्या होता है, प्रेसिडेंट को वरी करने की जरूरत नहीं होती है। देखो प्राइम मिनिस्टर को यहाँ पे हमारे देश में वरी करने की लोड़ पड़ सकती है। जैसे पुरानी सरकारें रही हैं, अगर हम बीजेपी से पहले की यूपी के सेकंड टर्म की बात करते हैं तो वो उनके पास मेजॉरिटी नहीं, तो वहाँ पे क्या होता था
कि हमेशा ये डर बना रहता था प्राइम मिनिस्टर को कि कहीं मेरी सरकार गिरा ना दी जाए, क्योंकि वो सरकार जो बनाई गई थी वो अलायंस, क्योंकि मेजॉरिटी तो थी नहीं उसके मनमोहन सिंह के पास, तो वो अलायंस से बनाई गई थी। इस टाइम मेजॉरिटी है, नो डाउट। तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि स्टेबिलिटी बनी होती है। प्रेसिडेंट को पता होता है कि मेरा टेन्योर है वो फिक्स्ड है, और ठीक है, और उसको ये भी है कि मुझे लेजिस्लेटिव की सपोर्ट की जरूरत भी नहीं। तो इससे सरकार में स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो सरकार को कोई डर नहीं होता है कि प्रेसिडेंट को कोई डर नहीं होता है कि मेरी सरकार गिर जाएगी, इस बात का कोई डर नहीं होता है। और जब प्रेसिडेंट अपने कोई डिसीजन ले रहा होता है तो उस पर कोई पॉलिटिकल ड्यूरेस भी नहीं होती, उस पर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी नहीं पड़ती है, वो अपने इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन ले सकता है। लिमिटेड इन्फ्लुएंस ऑफ द पार्टी सिस्टम, हाँ, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो टेन्योर होता है गवर्नमेंट का वो ऑलरेडी सेट किया जाता है। जैसे इसका 4 साल के लिए होता है, अमेरिकन प्रेसिडेंट का 4 साल के लिए सेट किया गया होता है इसका टेन्योर। तो पॉलिटिकल पार्टीज इसको ट्राई भी नहीं करती कि हम इसको ओवरथ्रो कर दें इस गवर्नमेंट को, ठीक है। वो 4 साल अपना राज करेगा प्रेसिडेंट। तो जो अदर पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनकी इन्फ्लुएंस लिमिटेड होती है, क्योंकि उनको पता होता है कि प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो सेट है, वो फिक्स्ड है, वो इससे पहले नहीं जाएगा। अब हम आपके साथ इसके डीमेरिट्स, इसके दोष के बारे में बात करेंगे प्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के। पहले तो क्या बात है कि रिस्क ऑफ डेस्पोटिज्म। सबसे पहले तो डेस्पोटिज्म क्या होती है? निरंकुशता। भी जो प्रेसिडेंट, जैसे हमको पता है हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट प्रेसिडेंट होता है इस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो यहाँ पे एक रिस्क बना रहता है कि कहीं जो प्रेसिडेंट है वो निरंकुश ना हो जाए, वो अपनी पावर्स को क्रूअल वे में यूज करना शुरू ना कर दे, वो कहीं ऑटोक्रेटिक ना हो जाए, ठीक है। तो इससे जो क्या होता है, उसके पास एब्सोल्यूट कंट्रोल होता है, उसके पास एब्सोल्यूट प्रेसिडेंट के पास पावर होती है, और ऑन द अदर हैंड उसका जो टेन्योर होता है वो फिक्स्ड होता है। इससे डर बना रहता है कहीं जो प्रेसिडेंट है वो निरंकुश ना बन जाए, कहीं यहाँ पे हमारे देश में डेस्पोटिज्म ना आ जाए, ये डर बना रहता है प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। तो स्टैंड ऑफ की बात करते हैं, हमें पता है इनमें रिफ्ट भी आ सकते हैं, इनमें क्लेश भी छिड़ सकता है। जैसे हमने आपको बताया कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव की जो पावर है वो सेपरेट होती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि इनकी पावर तो अलग अलग होती है, तो इनमें एक रिफ्ट क्रिएट हो सकती है, इनमें एक क्लेश क्रिएट हो सकता है। लेजिस्लेटिव कह सकती है कि ये बातें हमारी नहीं मानती, एग्जीक्यूटिव कह सकते हैं लेजिस्लेटिव हमारी बातें नहीं मानती है। तो इनमें एक स्टैंड ऑफ बन सकता है इन दोनों में, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, इनमें लचीलेपन की कमी होती है इस टाइप की गवर्नमेंट से। जैसे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को रिजिड कहा जाता है। रिजिड इसलिए कहा जाता है कि इनका जो टेन्योर होता है नॉन फ्लेक्सिबल होता है। हमारे यहाँ पे आपने देखा होगा कई बार सरकारें गिर भी जाती हैं, ठीक है, सरकारें गिर भी जाती हैं, तो इनका जो टर्म होता है वो रिजिड होता है, कठोर होता है, वो लगभग 4 साल के लिए होता है मोस्टली कंट्रीज में। तो ये नॉन फ्लेक्सिबल इसका नेचर होता है इस टाइप की गवर्नमेंट का, तो इसको नॉन फ्लेक्सिबल नेचर की गवर्नमेंट भी कहा जाता है। फॉल्टी सिस्टम, जैसे कि सेपरेशन होता है पावर में, 2 ब्रांचेस होती हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, ठीक है, इनमें सेपरेशन होता है। तो वहां पे लैक ऑफ हार्मनी आ जाती है दोनों के रिलेशंस में, ठीक है ना। तो इससे क्या होता है, अगर लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव की नहीं मानेगी तो एग्जीक्यूटिव उस हिसाब से काम नहीं करेगा, अगर एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव की नहीं मानेगी तो एग्जीक्यूटिव उस वे से काम नहीं करेगा। तो दोनों का ना कहीं स्टैंड ऑफ बना रहता है कि फॉल्टी सिस्टम बन के ये रह जाता है। तो इससे क्या होता है कि ऐसे वो एग्जीक्यूटिव के फेवर के काम लेजिस्लेटिव नहीं करेगा और लेजिस्लेटिव के फेवर के काम एग्जीक्यूटिव नहीं करेगा। इससे क्या होता है, जो सिस्टम की जो एफिशिएंसी होती है वो कम आ जाती है और इनके जो रिलेशंस होते हैं वो खराब हो जाते हैं। तो इससे सिस्टम में कहीं ना कहीं कठोरता आ जाती है और सिस्टम की एफिशिएंसी रुक जाती है। ये हमने आज आपके साथ डिस्कस किया कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। इसी के साथ हम आगे भी लेके आएंगे, जैसे फेडरल सिस्टम क्या होता है और भी यूनिटरी बेस्ड सिस्टम क्या होता है। ये सब हम अपनी आने वाली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस।